झारखंड का जो अबुआ आवास योजना है, जिस अबुआ आवास योजना की ने शुरुआत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया था, जो कि अभी वह ईडी की ने कार्रवाई में और जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप लगा हुआ है, ज़मीन घोटाला का जो आरोप लगा हुआ है, वह सब के आरोपों में वह अभी ईडी की हिरासत या क्या है कि वह अभी जेल में है और वह जेल के सलाखे के पीछे है। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी हैं, यह योजना को और आगे बढ़ा रहे हैं और इस योजना को गति दे रहे हैं। लेकिन जो अबुआ आवास योजना है, जब से इसकी शुरुआत की गई है तब से यह सवालों के घेरे में है और लोगों का कहना है कि इस अबुआ आवास योजना में और अबुआ आवास के नाम पर लोगों से धन उगाही की जा रही है। और इसका ट्वीट एक जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी भी, वह भी अपने ट्वीट में कुछ इस तरह से बातें करते हुए दिख रहे हैं। कि पहले आपको थोड़ा मैं अबुआ आवास योजना के बारे में मैं बता देता हूँ कि अबुआ जो आवास योजना है वह किन को मिलता है और किन के लिए लाया गया था। जो अबुआ आवास योजना है यह उन लोगों के लिए लाया गया था जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास अपना ज़मीन या प्लॉट नहीं है, वैसे लोगों के लिए यह अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई थी। आप देखें तो इससे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना यानी केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत की गई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए था जिनके पास आवास नहीं थे, जिनके पास घर नहीं थे, वैसे लोग के लिए पहले से ही केंद्रीय सरकार जो है वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को आवास दे रही थी। उसी के तर्ज पर झारखंड में भी जेएमएम और गठबंधन की सरकार के बनी, उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे वह भी कुछ अपने राज्य को लोगों को आवास देने के लिए वह अबुआ आवास योजना के नाम से वह इस योजना को लॉन्च किए। लेकिन इस योजना को लेने वाले लोगों के साथ में और किन लोगों को मिलेगा, कुछ इसमें टर्म्स कंडीशन है। पहला कि आपको झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब आप झारखंड के मूल निवासी हो। दूसरा कि आपके पास कोई पक्का मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए। तीसरा आपके घर में किसी के सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और चौथा उस परिवार में किसी के पास भी 4 पहिया वाहन यानी 4 व्हीलर भी नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों के लिए यह जो अबुआ आवास योजना है वह लाया गया है। मतलब कि जिनके पास कार नहीं हो, जिनके पास घर नहीं हो मतलब पक्का मकान नहीं हो, कोई प्लॉट नहीं हो, कोई सरकारी कर्मचारी ना हो, कि ऐसे लोगों को अबुआ आवास योजना मिलेगा। और जो ज़रूरत के लिए डॉक्यूमेंट्स जो अप्लाई करने के लिए कागज़ की ना ज़रूरत है वह यह है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ की ज़रूरत है। अगर यह सब आपके पास है तो आप भी अबुआ आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इस अबुआ आवास योजना के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं और जो सवाल उठाए जा रहे हैं, और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी वह ट्वीट करके जो बता रहे हैं वह देखिए, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। साहब तक राशि देनी होगी तभी आवास मिल सकेगा। कि अबुआ आवास देने के नाम पर बड़े पैमाने पर वसूली का मामला सदर प्रखंड के सामने आया है, जहां बिचौलियों के माध्यम से क्षेत्र से लगभग 5 लाख से अधिक राशि की उगाही हो चुकी है। 3 जनवरी को सदर प्रखंड के 11 पंचायतों में 572 अबुआ आवास के लाभुकों की सूची जारी की गई थी, लेकिन साहब तक राशि न पहुंचाने वालों का नाम सदर वीडियो द्वारा 6 फरवरी को सूची में संशोधन करके हटा दिया गया तथा नई सूची जारी कर दी गई। योजनाएं जनता के नाम पर तो लाई जाती हैं, पर उसका पैसा सरकार द्वारा बैठाए गए बिचौलियों द्वारा ही गबन कर लिया जाता है और गरीब, आदिवासी और बेबस जनता को बस ठग बंधन सरकार द्वारा ठगा जाता है। तो यह सब बात बाबूलाल मरांडी जी लिख रहे हैं। मैं बाबूलाल मरांडी जी से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप यह सब बातें ट्विटर पर लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, एक्स पर लिख सकते हैं, और आपको लगता है या आपके पास इस तरह की शिकायत आ रही है, आपके पास कुछ प्रमाण है और इस तरह की अगर गड़बड़ियाँ की जा रही है अब आवास योजना के नाम पर, गरीब आदिवासियों के नाम पर, या जिनके पास घर नहीं, बेघर हैं, ऐसे लोगों से न पैसा लिया जा रहा है, ठगा जा रहा है, तो आप भी इस पर न FIR करवा सकते हैं और ऐसे लोग आप भी सामने ला सकते हैं। लेकिन आप कुछ भी, चाहे पेपर वाला लीक मामला हो, चाहे CGL जो एग्ज़ाम का जो पेपर का लीक मामला हो, या और भी कुछ भी घटनाएँ होती हैं, वह सिर्फ़ और सिर्फ आप एक ट्वीट कर करके, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर करके और अपने काम को जो है आप वहीं समाप्त कर दें।
देते हैं। मतलब आपको लगता है कि बस मेरा काम जो है एक विपक्ष के रूप में, एक विपक्ष पार्टी के रूप में और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरा कर्तव्य जो है वह इतना ही बनता है कि बस एक सोशल मीडिया पर हम पोस्ट डाल दें और ट्वीट कर दें, इसके बाद जो जनता है वह करेगी। लेकिन जब जनता को इस तरह से सताया जा रहा है, या जो बिचौलिए हैं, जो बिचौलिए इन सब क्या गरीब आदिवासी भाइयों से या जो बेघर लोगों से जिनके पास घर नहीं है, वैसे लोगों को अब आवाज़ दिया जा रहा है, तो इन लोगों से अगर पैसा ठगा जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है और जो पैसे की उगाही की जा रही है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं और लिख रहे हैं कि अभी तक 5 लाख रुपयों की उगाही की जा चुकी है, तो जब आपके पास इस तरह के प्रमाण हैं तो वह प्रमाण आप दिखाते क्यों नहीं? सिर्फ और सिर्फ ट्वीट कर के। और यह देखें, एक तरह से ना तो एक राजनीतिक बयानबाजी या राजनीतिक करने के आगे कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों के पास कुछ उस तरह के मतलब आते हैं, कुछ प्रमाण है या कुछ लोगों की शिकायत है या जो लोग शिकायत दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वैसे लोगों को आपको सामने खड़ा होकर के और विरोध करना चाहिए। और अगर कोई लोग सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है, लोग डर रहे हैं, तो कम से कम आपको तो खड़ा होना चाहिए था। आपके पास तो पूरी पार्टी की सदस्य हैं, पूरा पार्टी आपके साथ खड़ा है, पूरा पार्टी का साधन आपके लिए खड़ा है, पार्टी का ना पूरा तंत्र आपके पास में, आपके पास ना किसी चीज़ की दिक्कत या है नहीं। फिर भी सिर्फ आप ट्वीट के माध्यम से और ट्वीट करके ही क्यों छोड़ते रहे? क्या आपको नहीं लगता कि जब ऐसे मामले और क्या इस तरह की समस्याएं और जब इस तरह की ना धन उगाही बाहर निकल के आ रही हैं, तो उसके लिए आप उस जगह पर जाए जिस आप सदर प्रखंड की बात कर रहे हैं, उस सदर प्रखंड में जा कर के वहाँ की या वहाँ पे आप हमसे कुछ नहीं तो धरना प्रदर्शन कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे तो पूछताछ कर सकते थे। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आप झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, झारखंड के आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपको भी न पता है कि राज्य में जो काम काज होते हैं वह कैसे होते हैं और यहाँ के न कर्मचारी किस तरह से काम करते हैं और किन की मिली भगत रहती है। यह सब आपको बहुत अच्छे से न जानकारी है और आप जानते भी हैं, क्योंकि आप बहुत वर्षों से राजनीति करते आ रहे हैं और आप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन सिर्फ मतलब ट्वीट कर के और अपना कर्तव्य से लगता है कि हम सिर्फ ट्वीट कर देना ही आपका कर्तव्य और आपकी जिम्मेदारी जो है वह पूरी हो जाती है। राज्य सरकार तो मतलब जितनी भ्रष्टाचार कर सकती थी, जितना भ्रष्टाचार में लिप्त है, जितना घोटाला कर सकती थी वह कर रही है और उसका परिणाम यह है कि आज उनके मुख्यमंत्री यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है वह जेल के सलाखे के न पीछे है, वह जेल में है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कहीं से दिख रहा है, कहीं लग रहा है कि नहीं, उसके बावजूद जो भ्रष्टाचार है, घोटाला वह नहीं रुक रहा है, तो आप लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं? आप लोग सिर्फ एक ट्वीट तक ही क्यों सीमित कर रह गए हैं? क्यों अपने आप को एक सोशल मीडिया तक ही सिमटे हुए हैं? आप लोग रोड पर क्यों नहीं उतरते? ऐसे लोगों को पहचान क्यों नहीं करवाते हैं? और कब तक सिर्फ इसी तरह से सोशल मीडिया से आप काम चलाते रहेंगे? क्योंकि मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो झारखंड का जो विपक्ष है यानी कि जो बीजेपी झारखंड का है वह सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी बन करके रखी है, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अपना ट्वीट करना जानती है और सोशल मीडिया से वह अपने बंगलों से या अपने लग्जरी लाइफ से बाहर निकलने का कोशिश नहीं करते हैं और वह निकलते ही नहीं हैं। और वैसा अभी फिर किया जा रहा है, जब इन गरीब जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास प्लॉट नहीं है, ऐसे लोगों को जब अब आवाज़ मिलना है, फिर भी आप सिर्फ ट्वीट कर और अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आगे आपकी भी जो मंशा है वह कुछ करने की नहीं दिखाई पड़ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट कर के बयानबाजी कर के और सरकार पे ना सिर्फ क्वेश्चन कर देना, वह भी सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, यह कितना सही लगता है? जब तक कि आप खुद उतर करके या जिन लोगों की शिकायत आ रही है, जो लोग इसके पीड़ित हैं उनके साथ आप खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि आप राज्य के विपक्ष के पार्टी हैं और विपक्ष के नेता हैं। और जो आपके विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में अमर कुमार मौर्य जी, वह भी पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, क्या रहते हैं, उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर वह विपक्ष में है भी या नहीं भी है, वह विपक्ष का नेता है भी या नहीं है। एक्चुअली इनको 3 साल के बाद यानी चौथे साल में जा कर के आप विपक्ष का नेता बनाएं, यानी आपकी पार्टी भी एक विपक्ष नेता चुनने में 4 साल लग गया, मतलब 4 साल में एक विपक्ष का नेता चुनता है। तो ऐसे विपक्ष पार्टियों से और ऐसे विपक्ष के नेताओं से कितनी उम्मीद की जा सकती है? सोशल मीडिया पर भी आप अगर कर दे रहे हैं तो लगता है यह भी आप बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं। और शायद आपको ऐसा महसूस होता होगा कि सोशल मीडिया पर आप कर के आप बहुत एहसान कर दे रहे हैं और ऐसे लोगों पर बहुत एहसान जता दे रहे हैं। तो आप लोगों की जो राजनीति है वह एहसान फरामोश वाली जो राजनीति है वह तब से करते आ रहे हैं और आज भी आप वही कर रहे हैं।
जहाँ झारखंड जो आदिवासी के नाम पर अलग हुआ है, झारखंड में अभी भी जैसा कि 2000 में झारखंड की स्थिति थी, आज भी झारखंड की स्थिति कुछ वैसे ही है। आज भी झारखंड की स्थिति में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। और अब वो आवास योजना के नाम पर ऐसे देखें तो शिकायत सिर्फ सदर प्रखंड का ही नहीं है, जहाँ जहाँ है या जिस प्रखंड में है, जहाँ जहाँ भी अब वो आवास योजना की जो सूची निकाली जा रही है, सूची दिया जा रहा है, और सूची में जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है, क्या ऐसे लोग भले ही कैमरा के सामने ना बोल रहे हों, लेकिन कैमरा के पीछे या सब बोलते हैं कि ना कोई 25,000 ले रहा है, तो कोई 5,000 ले रहे हैं, तो कोई 30,000 रुपये ले रहे हैं। मतलब इस तरह से है कि बिना पैसे के तो किसी को भी अब वो आवास योजना नहीं दिया जा रहा है। यह बात तो हर जगह से निकल कर के आ रही है, भले कोई कैमरा पे इस बात को नहीं बोल रहा, लेकिन जब बाबूलाल मरांडी जी को जब यह सब बातें पता चल रही हैं, जब उन तक बातें यह सब जा रही हैं, फिर उनको तो यह सब चीज़ों को आगे आकर पर्दाफाश करना चाहिए था और यह सब चीज़ों को उजागर करना चाहिए था। लेकिन आप भी सिर्फ कैमरा के पीछे और सोशल मीडिया पर ही ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं। तो जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, जो कि जिन्हें अब आवास योजना दिया जा रहा है, वह तो इस डर से नहीं बोल रहे हैं कि अगर मैं सामने आ गया, मैं अपनी बातों को बोल दिया कि नहीं हमसे पैसा ले करके आके ना अब आवास योजना दिया जा रहा है, अब आवास मिल रहा है, तो शायद जो अब आवास क्या उन्हें मिल रहा है, जो दिया जा रहा है, शायद उनका नाम जो है वह सूची से हटा दिया जाएगा और उन्हें अब आवास जो है वह नहीं मिला। वह तो इस डर से नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरह की गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, गड़बड़ी आपको दिखाई दे रहा है, तब तो आपको मुखर होकर के आवाज़ उठाना चाहिए था और आपको रोड पर उतरना चाहिए था और विश्वास में लेकर के जनता को और जिन लोगों को, उन लोगों को तो आप अब आवास दिलवा सकते थे। जिनकी नाम काटी जा रही थी, जिनका नाम हटाया जा रहा था, वैसे लोगों को आप एक साथ लेकर के आते, वैसे लोगों के साथ आप खड़ा होते, तो वैसे लोग तो कब से मुखर होकर बोलते कि नहीं कल तक हमारा सूची में नाम था, लेकिन आज जब पैसे हम नहीं दिए, पैसा देने में असमर्थ है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो आज हमारा नाम जो है वह सूची से हटा दिया गया है। क्योंकि जिनके पास पहले से आवास नहीं है, जिनके पास प्लॉट नहीं है, जिनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जो आयकर नहीं भरते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर अब आवास मिल रहा है, ऐसे लोग आखिर पैसा कहाँ से लाएंगे और ऐसे लोग कहाँ से दे पाएंगे पैसा। उनके पास अगर पैसा होता तो शायद वह ज़मीन खरीद लेते, प्लॉट खरीद लेते और अपना घर बना लेते। लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास धनराशि नहीं है, तो अभी तो वैसे लोगों के लिए अब आवास योजना जो है वह दिया जा रहा है। लेकिन इस अब आवास के नाम पर आज भी सिर्फ और सिर्फ जो वसूली की जा रही है, इसके लिए राज्य सरकार को भी चाहिए और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी को भी चाहिए कि जिन गरीबों के लिए, जिन लाभुकों के लिए यह योजना लाया गया है, उन लाभुकों तक सीधा उन तक पहुंचाया जाए और उन लोगों से जो पैसे लेने की बात जो आ रही है, जो पैसे ऐंठने की बात आ रही है, पैसा ले करके जो अब आवास योजना देने की बात आ रही है, इस पर उन्हें भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन विपक्ष अभी भी और अभी से भी अगर चाहे तो रोड पर ऊपर उतर करके और ऐसे योजनाओं को और ऐसे योजना लेने वाले लाभुकों को और जिन्हें नहीं मिल पा रही उनके लिए मुखर होकर के आवाज़ उठा सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि जो बाबूलाल मरांडी जी हैं वह जिस तरह से अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते और लिखते आ रहे हैं कि आने वाला समय में भी कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते और लिखते रह जाएंगे और बाकी जनता का जो शोषण हो रहा है वह आगे भी होता रहेगा। क्योंकि इन नेताओं के सिर्फ और सिर्फ राजनीति, कुर्सी और अपना चेहरा चमकाने से मतलब होता है। बाकी जनता का शोषण से, जनता की हमदर्दी से और जनता के दुख तकलीफ़ से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। इस तरह के राजनीति और ऐसे योजना जब लाया जाता है तो ऐसे योजनाओं के साथ भी जब भेदभाव किया जाता है तो इस भेदभाव को आप किस तरीके से समझते हैं और कैसे लेते हैं, यह सब आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।